आइए आप मेरे साथ परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए निकल सकते हो। यशायाह की किताब उसका 55वां अध्याय और उसकी छठी पंक्ति। यशायाह 55:6। और हम आज जिस विषय पे बात करेंगे वो है यहोवा परमेश्वर की करुणा सब मनुष्य के लिए है ना। तो हम पंक्ति पढ़ते हैं यशायाह 55:6। और यहाँ पर वचन इस प्रकार से कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। और एक पंक्ति और पढ़ते हैं लूका उसका 19वां अध्याय और उसकी 10वीं पंक्ति। और वहाँ पे लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो अद्भुत वचन है। और हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है यहोवा परमेश्वर की करुणा सब मनुष्य के लिए है। तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जब ये सृष्टि की रचना की, और हम जानते हैं कि वो परमेश्वर की प्रेम की भलाई है ना। प्रेम की वजह से उन्होंने एक सृष्टि बनाई और परमेश्वर ने सब कुछ अद्भुत बनाया। और उसमें का सबसे जो खूबसूरत जो वस्तु है वो है मनुष्य है ना। मनुष्य को परमेश्वर ने स्व इच्छा दी, उसको आशीर्वाद दिया, उसको अधिकार दिया। तो सृष्टि की सबसे जो अद्भुत रचना थी वो है मनुष्य, जो परमेश्वर के प्रेम की वजह से उसको बनाया गया, ताकि वो मनुष्य जो है वो परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की जो करुणा है वो उसका अनुभव कर सके, उसके साथ संगति कर सके। और परमेश्वर ने उसको पृथ्वी पर सारा अधिकार भी दिया था, है ना। जब हम उत्पत्ति के शुरुआत में अध्याय में हम पढ़ते हैं तो कितना खूबसूरत बात था कि परमेश्वर ने उस मनुष्य को अधिकार दिया। लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि उस मनुष्य के आज्ञा उल्लंघन की वजह से वो पापी बन गया, वो परमेश्वर से अलग हो गया। और हम जानते हैं कि जो अधिकार जो परमेश्वर ने दिया था वो उस मनुष्य ने खो दिया, और वो मनुष्य जो था वो संगति से दूर हो गया था परमेश्वर की। लेकिन हम वहाँ पे देखते हैं कि जो परमेश्वर की जो करुणा थी, उसका जो अनुग्रह था, उसकी वजह से वो मनुष्य जाति के पास वापस से परमेश्वर ने एक मौका दिया, वापस से परमेश्वर ने एक द्वार को खोला, है ना, ताकि वो मनुष्य जो परमेश्वर से दूर हो चुका था वो वापस परमेश्वर तक आ सके। और वह द्वार यीशु मसीह बना, है ना। और यीशु मसीह ने सृष्टि पे आके क्रूस पे अपना बलिदान दिया, है ना। और उसको कब्र में रखा गया, तीसरे दिन वो जी उठा। उसने वो संपूर्ण कार्य किया, और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो क्या है, वापस परमेश्वर के साथ संगति कर सकता है। लेकिन जब हमने ये यशायाह का 55:6 पढ़ा तो वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, है ना। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। मतलब कि मनुष्य की जो आयु है, जो मनुष्य की जो उम्र है वो कुछ हद तक है। हम भजन संहिता 103 उसका 15वीं पंक्ति पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। मतलब कि जो मनुष्य की जो आयु होती है वो घास के समान है, और घास जो होता है वो आज होता है और कल उसका आयु समाप्त हो चुका होता है। तो मनुष्य की आयुष्य भी ऐसा ही है, और वो हो सकता है 50 साल, 60 साल, 70 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक जी सकता है। लेकिन उसके बाद उसकी आयु क्या होती है, समाप्त हो जाती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। और कितना अद्भुत है कि परमेश्वर सामने से बोल रहा है कि यहोवा को खोजो, है ना। तो लेकिन आज हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वो आज
आत्मिक जीवन के बारे में नहीं सोचता, लेकिन वो अपने शारीरिक जीवन के बारे में ज़्यादा सोचता है। वो शारीरिक जीवन के लिए मेहनत करता है और शारीरिक जीवन के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है ना। तो लेकिन आत्मिक जीवन के विषय में वो सोचता नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने जब ये वचन पढ़ा था, वहाँ पे परमेश्वर जो है वो मनुष्य के आत्मिक जीवन की चिंता करता है, मनुष्य के प्राणों के बारे में चिंता करता है। और इसलिए वो कहता है कि यहोवा जब तक मिल सकता है उसको ढूंढो, क्योंकि मनुष्य की आयु कुछ समय के लिए है और हम जानते हैं कि मृत्यु के बाद हमारे पास वो मौका नहीं है। मृत्यु के बाद बाइबल बोलती है कि उसका न्याय होना आवश्यक है ना। तो इसलिए परमेश्वर को हमें इसी समय, यानी कि जो हम शारीरिक अवस्था में जीवित है उस समय हमें परमेश्वर को ढूंढना है। और हम जानते हैं कि ये शारीरिक जो चीज़ें होती है वो कुछ समय के लिए है और हो सकता है ये पृथ्वी पे ही रह जाएगी। तो हमें जो ज़्यादा फोकस करना है वो हमारे आत्मिक जीवन के ऊपर करना है। और ये सब बातें दर्शाती है कि परमेश्वर जो है वो मनुष्य की आत्मिक चिंता करता है। वो शारीरिक चिंता भी करता है, वो आशीष भी देता है, लेकिन उसको प्राणों के लिए उसका जो प्रेम है वो हम यहाँ पे देखते हैं। वो प्राणों को कितना मूल्य देता है, वो परमेश्वर मनुष्य के प्राणों के लिए कितना कीमती है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके ऊपर परमेश्वर ने अपनी करुणा दिखाई है ना। और पूरा बाइबल भरा हुआ है और हम भी आज उसकी गवाही है कि परमेश्वर किस प्रकार से हमारे ऊपर करुणा करता है। तो इस्राएल प्रजा के विषय में हम जब सोचते हैं तो उनके ऊपर भी परमेश्वर ने अद्भुत करुणा की कि जब वो मिस्र देश से छुड़ाए गए और जब वो जंगल में यात्रा कर रहे थे, तो बाइबल बोलती है कि वो 40 साल तक वो जंगल में भटकते रहे। लेकिन वहाँ पे परमेश्वर की करुणा है कि ना उनके कपड़े फटे, ना उनकी जूतियाँ फटी, है ना। जैसे वो पहन के निकले थे वैसे ही वो अंत तक बना रहा। और जब भी उन्हें कुछ ज़रूरतें पड़ती थी तो परमेश्वर तुरंत उसके लिए उपाय करता था। वो चट्टान में से उनको पानी पिलाता था, वो स्वर्ग से मन्ना बरसाता था, है ना। वो एक शारीरिक चिंता को दर्शाता है ना। वो उस परमेश्वर उनका पालन पोषण करता है। और वैसे ही वो आत्मिक चीज़ों के लिए भी वो चिंता करता है। तो परमेश्वर जो है वो कभी पक्षपात नहीं करता और वो सबके ऊपर बरोबर का करुणा करता है। तो हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि एक जन के खेत में बारिश होती है और दूसरे के खेत में नहीं होती, बाजू में नहीं होती। वैसा हमने नहीं देखा। बारिश होती है तो सभी के खेतों में होती है, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो। हर एक के खेत में क्या होता है, बारिश होती है। सूरज जो उगता है वो सबके खेत में उगता है। सूर्य जो होता है वो सबके ऊपर उगता है। और जो मनुष्य जो है वो सांस लेता है वो भी सब एक समान लेते हैं, है ना। हमारे लिए अलग है और खोए हुए लोगों के लिए अलग है, वैसा नहीं है, लेकिन सबके लिए एक समान है। और ये भी क्या दर्शाता है कि परमेश्वर की करुणा को दर्शाता है कि परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। और लेकिन परमेश्वर ने विश्वासी के जीवन में एक विशेष करुणा दी है कि उसको एक अनंत काल का जीवन दिया है। और वो जो जीवन है वो हम जानते हैं कि शारीरिक मृत्यु के बाद उसको वो अनंत जीवन मतलब मिल चुका है उसको, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और हम जानते हैं कि जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पा चुका है ना। ये एक विश्वासी के लिए एक विशेष करुणा है। और जो खोए हुए हैं उन्हें भी परमेश्वर कहता है कि यहोवा को ढूंढो, क्योंकि एक मनुष्य का जीवन घास के समान है। और हम जैसे हमने पढ़ा वचन संहिता में कि एक मनुष्य की जो आयु होती है वो एक घास के समान होती है। वो किस पल वो मुरझा जाएगी, उसका कोई समय नहीं है। तो एक जो खोया हुआ जो मनुष्य है वो परमेश्वर को कैसे ढूंढ सकता है ना। तो ये अद्भुत एक बात है। और उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा कि एक खोया हुआ जो मनुष्य है वो परमेश्वर को कैसे ढूंढ सकता है। तो
विश्वासी के द्वारा सुनाए गए सुसमाचार पर विश्वास करके वो परमेश्वर को पा सकता है ना। जब एक कलीसिया, एक विश्वासी जब खोए हुए लोगों तक पहुंचता है, सुसमाचार लेके जाता है, तो जब वो खोया हुआ मनुष्य उस सुसमाचार पर विश्वास करता है तो उसके द्वारा वो परमेश्वर को ढूंढ सकता है। और दूसरा पॉइंट कि जब वो खोया हुआ मनुष्य क्रूस पर किए गए यीशु मसीह के संपूर्ण कार्य पर विश्वास करता है, वो क्रूस की ओर देखता है कि क्या हुआ था उस क्रूस के ऊपर। जब वो एहसास करता है कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपना कीमती लहू बहाया और उसको कब्र में रखा गया और तीसरे दिन वो जी उठा, और ये बात पे वो जो खोया हुआ व्यक्ति विश्वास करता है, तब वो क्या करता है, उस परमेश्वर को, इस यहोवा को पा लेता है, ढूंढ लेता है। और जब वो विश्वास में आता है, तब वो जब वो कलीसिया में बना रहता है, तब वो परमेश्वर को और अधिक तरीके से वो जानता है, वो उसके स्वभाव को, उसके प्रेम को अधिक रीति से जानता है। और जब वो आगे बढ़ता है, जब वो बाइबल पढ़ता है, जब वो वचन पे मनन करता है, तब वो क्या कहता है, यहोवा को और अधिक करीब जा सकता है वो। तो जैसे हम यूहन्ना के 4 अध्याय में सामरी स्त्री के विषय में हम जानते हैं कि वहाँ पे सामरी स्त्री ने भी एक सेंटेंस कहा था कि मैंने मसीहा को पा लिया है, मैंने मसीहा को ढूंढ लिया है। और कितनी अद्भुत बात है। उससे पहले कि जब हमने लूका का 19वां अध्याय 10वीं पंक्ति पढ़ी, तो वहाँ पे लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। तो यही बात जो यूहन्ना के 4 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह पहले वहाँ पे ढूंढने के लिए आया और उसने उस सामरी स्त्री को ढूंढा मतलब कहीं पे खो नहीं गई थी, मतलब वो पाप में खोई हुई थी, और उसको ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह उसके पास आता है। यीशु मसीह मतलब कि एक सुसमाचार की तरह उसके पास आता है। जैसे हमने आगे जो पॉइंट्स पढ़े उसमें सुसमाचार पहला पॉइंट था, है ना। तो वो सामने से जाता है खोए हुए लोगों के पास, और सामरी स्त्री ने वहाँ पे वो एक्सेप्ट किया खुद के जीवन में, उसने उस यीशु मसीह का अंगीकार किया, और बाद में वो कहती है कि मैंने मसीहा को ढूंढ लिया है, मैंने मसीहा को पा लिया है। और ये बात एक खोए हुए मनुष्य तक पहुँचनी चाहिए, और बहुत ही अद्भुत बात है। और इसलिए वो सामरी स्त्री कह पाई कि मैंने यीशु मसीह को पा लिया है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें होती है कि यीशु मसीह भी एक मनुष्य को खोजता है ताकि वो अनंत जीवन उसको दे सके, है ना। क्योंकि मृत्यु के बाद 2 ही जीवन है, या तो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहेगा, या जो विश्वास नहीं करेगा वो अनंत काल के लिए मृत्यु को वो दिया जाएगा। तो यीशु मसीह जो है वो ढूंढता है ताकि मनुष्य को अनंत जीवन दे सके, और दूसरी तरफ शैतान जो है वो भी मनुष्य को ढूंढता है ताकि वो क्या कर सके, उसका नाश कर सके, उसको नष्ट कर सके। तो अंत में मैं कहना चाहूँगा कि परमेश्वर की करुणा जो है आज भी सभी मनुष्य के लिए है, और लेकिन चुनाव जो है वो मनुष्य के हाथ में है। परमेश्वर ने स्वर्ग का द्वार खोल दिया है, लेकिन चुनाव जो है वो मनुष्य के हाथ में है, क्योंकि मृत्यु के बाद एक मनुष्य के पास कोई मौका नहीं है। वो आज हम जीवित हैं और कल हमारा क्या हो जाएगा हम नहीं जानते। तो इसलिए आज ही हमारे पास मौका है कि हम वो यीशु मसीह पे विश्वास करें। और ये जो करुणा है उसके लिए दाऊद जो है, जो भजन संहिता 23 अध्याय में अंत में कहता है, 23:6 में कहता है दाऊद कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। और यहाँ पे दाऊद कहता है कि जो परमेश्वर की भलाई और करुणा है वो जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। जब तक हम जीवित हैं वहाँ तब तक वो करुणा हमारे साथ बनी रहेगी, और जब हम इस सारे जीवन को छोड़ेंगे उसके बाद भी क्या होगा, ये करुणा हमारे साथ रहेगी, और हम सर्वदा परमेश्वर के धाम में यानी कि परमेश्वर के साथ वास करेंगे। और हम इसलिए ये जो यशायाह 55:6 कहता है कि एक मानो एक यहोवा हमारे सामने खड़ा हुआ है, एक खोए हुए के सामने खड़ा हुआ और बोल रहा है,
कि जब तक यहोवा मिल रहा है आप ढूंढ लो, उसको पालो, है ना। और प्रकाशित वाक्य में भी कहता है कि देखो मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, और जो कोई उस द्वार को खोलेगा तो यीशु मसीह उसके अंदर आएगा, उसके साथ भोजन करेगा। तो कितनी अद्भुत बात है कि यहोवा जो है वो एक खोए हुए प्राण को पाने के लिए वो एक चेतावनी दे रहा है कि जब तक ये ढूंढ रहा है, जो यहोवा मिल रहा है उसे ढूंढ लो, क्योंकि हमारा जीवन घास के समान है और कुछ समय के लिए है। तो परमेश्वर ढूंढ रहा है, और यीशु मसीह वो ढूंढने के लिए आया था। और जो भी खोया हुआ मनुष्य है, वो जो प्रभु यीशु मसीह पर सच्चे हृदय से विश्वास करता है, वो एक दिन उस स्वर्ग में रहेगा, क्योंकि यहोवा की नज़र में एक प्राण बहुत ही मूल्यवान है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करें। आमीन।